कल वर्ल्ड हेयरिंग डे है। इसको लेकर पीजीआई भी अपने लेवल पर अवेयरनेस कर रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है और नवजात शिशु की अगर हम बात करें न्यू बॉर्न बेबीज़ में अब ये समस्या देखी जा रही है। अगर न्यू बॉर्न बेबीज़ में अगर ये प्रॉब्लम है तो आप कैसे पहचान सकते हैं? हमारे साथ एएनटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर एन भानुमति जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कैसे अगर हम कल वर्ल्ड हेयरिंग डे है, कल आप अवेयरनेस भी कर रहे हैं, किस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम? एक्चुअली आज हम एक पब्लिक अवेयरनेस किट बनाया था इधर। स्टूडेंट्स ने एक प्ले जैसे बनाया जिसमें हम यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग की हाईलाइट किया है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग हम 22 से शुरू किया, 2022 से शुरू किया पीजीआई में। एंड जितने जो पहले नंबर था, हम एक्चुअली 20 में शुरू किया था हाई रिस्क इन्फेंट्स के लिए, बट उससे अभी डबल या ट्रिपल हो गए नंबर। सो जिसमें हम डायग्नोस करते हैं ना बच्चों की, वी डायग्नोस इट मच अर्लियर इन लाइफ। से 2.5 months में हम हियरिंग लॉस को डायग्नोस करते हैं। बाय 3-4 months वी ऑलरेडी रिहैबिलिटेट देम विद अ प्रॉपर हियरिंग एड एंड कॉकलियर इम्प्लांट्स। नाउ रिगार्डिंग द वर्ल्ड हियरिंग डे, इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर अस, बिकॉज जो मेरी प्रपोजल थी डिपार्टमेंट से हमने सबमिट किया था, मेरी प्रपोजल अवार्ड हुआ है सिगी एक्टिविटी ग्रांट से। सो सिगी है, नेशनल बॉडी है जो कॉकलियर इम्प्लांट ग्रुप ऑफ इंडिया होता है, जिसमें सर्जन्स, ऑडियोलॉजिस्ट एंड रिहैबिलिटेशनिस्ट एक एसोसिएशन बना के रखे हैं। उन्होंने ऐसे फैसिलिटीज़ बनाया जिसमें वो अवार्ड करते हैं फंड्स, सो दैट वी प्रमोट द एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड सेंटर्स। सो इस बार हमारे प्रपोजल जो मैंने सबमिट किया वो सेलेक्ट हुआ है, अवार्ड हुआ है। सो इसकी वजह से इस बार बहुत बड़ा सा हम करना चाह रहे थे। और पीजीआई ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जो कल एलांटे मॉल में सब जगह प्ले की जाएगी। सो वो डॉक्यूमेंट्री में, उस डॉक्यूमेंट्री में भी हम नवजात शिशु की जो हियरिंग स्क्रीनिंग होगी उसके बारे में ही ज़्यादा हाईलाइट किया है, बिकॉज अभी तो वो मैंडेटरी है हमारे लिए। जो जब भी पैदा होता है बच्चा को हमें टैप करके उनको इमीडिएटली रिहैबिलिटेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूरल प्लास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। सो उसमें भी हमने यही वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है उनको कि इतने 1 in 123 in a population are getting affected with hearing loss, especially in children. So उनको immediately after birth हमें आइडेंटिफाई करके, स्क्रीन करके रिहैबिलिटेट करने के लिए हमें उस मैसेज में बताया है। सो कल सारे पीवीआर्स में, सेंट्रा, एलांटे और वीआर मॉल, सारे तीनों पीवीआर्स में, सारे ऑडिटोरियम्स में बिफोर द शो ये मैसेज प्ले होगा, सो दैट इट रीचेज अ लार्जर ऑडियंस। ये जो प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर नीश पांडा ने भी बताया कि इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स ही इसके मेन, अगर पेरेंट्स को ही सबसे पहले पता चलता है तो पेरेंट्स को कैसे पता चले, और न्यूबॉर्न बेबीज़ में ये जो प्रॉब्लम आ रही है क्यों आ रही है? ओके, इसके लिए मल्टीपल कॉसेस हैं। मदर को प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज हो सकता है, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन हो सकता है या रुबेला की होती है। मैटरनल इश्यूज जो भी प्रेगनेंसी में होती है ना, लाइक एक्सपोजर टू रेडिएशन ऑल्सो, और ट्रॉमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइक मदर हैज़ अ फॉल और समथिंग इंजुरी, सो दैट कैन इम्पैक्ट। अगर 5 months की प्रेगनेंसी से पहले कुछ हो गया मदर को, उस समय ये अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि बाई 5 months ऑफ प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल एज जो बोलते हैं, उसमें पूरी डेवलपमेंट हो जाती है कान की। सो अगर 5 months के बाद कुछ होती है उसमें कम चांसेस है, बट 5 months से पहले कुछ होती है, चांसेस ऑफ हियरिंग लॉस आर मोर। सो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ध्यान से रहना है करके हम इतना काउंसलिंग करना पड़ता है पेरेंट्स को, मदर्स स्पेशली। वो एक हो गया। दूसरा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर बच्चा की फोर्सेप्स डिलीवरी हुआ, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है, फोर्सेप्स डिलीवरी की वजह से कुछ हो सकता है, या सिजेरियन डिलीवरीज में कभी कभी डिलेड बर्थ, सिजेरियन डिलीवरी, इट्स नॉट द मोड ऑफ डिलीवरी आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर उस समय पे डिलेड बर्थ क्राई कुछ होती है, वो नॉर्मल डिलीवरी भी होता है, सो उसमें डिलेड बर्थ क्राई हो सकता है, या प्री टर्म बेबी होता है जो 37 वीक से कम जेस्टेशनल एज में पैदा होता है, उस बच्चे में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। एंड बर्थ वेट उनका कम होता है, 1500 ग्राम से कम होता है, उस बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। एंड बर्थ क्राई डिले होने में, एज डॉक्टर पांडा ऑलरेडी सेड, जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है ब्रेन के लिए वो कम हो जाती है, उसकी वजह से द ब्लड सप्लाई एंड एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड, एंड बिकॉज ऑफ विच द चाइल्ड कैन एंड अप विथ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली हियरिंग बट मल्टीपल इश्यूज। पीजीआई में अगर हम बात करें, कितने नवजात शिशु ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं और उसका क्या सोल्यूशन क्या निकलता है? एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स मैं नहीं बता सकती हूँ, बट अप्रॉक्सीमेटली हम एक महीने में 500 से 600 तो हम स्क्रीन कर देते हैं यहाँ पे न्यूनेटोलॉजी में। एंड उसमें तो जो लास्ट 2 years में हमने डायग्नोस किया है यूनिलैटरल हियरिंग लॉस, दैट इज एक कान की हियरिंग लॉस दूसरे कान में नॉर्मल है। यूजुअली वो अनआइडेंटिफाइड हो जाते हैं, अननोटिस्ड, बिकॉज एक कान तो नॉर्मल है बच्चा की, सो बच्चा तो नॉर्मली कहेगा, क्योंकि दूसरे कान पे तो अच्छा सुन रहा है। एक कान का तो जब तक वो स्कूल जाएगा बच्चा और बोलेगा कि इस तरफ से मुझे नहीं सुन रहा है, बच्चा खुद ही बोलेगा, फिर पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। बट नाउ विद द
UNHS प्रोग्राम वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि 2 मंथ्स में हम इवन द यूनिलैटरल हियरिंग लॉस को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इवन द माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस हम कर पा रहे हैं। माइल्ड मतलब वो 30% 40% की लॉस जो होती है, एंड दूसरा बायलैटरल दोनों तरफ की हियरिंग लॉस होती है दोनों कान में, वो भी हम 2 महीने में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसमें माइल्ड से प्रोफाउंड तक हम डायग्नोज ईजिली कर सकते हैं अभी 2 मंथ्स में। 600 में आपने स्क्रीनिंग की तो कितनों में ये प्रॉब्लम पाएगी, कितनों के इम्प्लांट करने पड़े? रेफरल रेट लाइक रेफ़र वहाँ से जो होती है मिनिमम तो 150 तक बच्चे रेफ़र हो जाते हैं, बट उस रेफरल में हम ये नहीं कह सकते कि सारे 150 बच्चा को हियरिंग लॉस होगा, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि वो स्क्रीनिंग है। यहाँ पे इसलिए बुलाते हैं कि उनका सारा प्रोटोकॉल हम डायग्नोस्टिक ABR करते हैं, इम्पिडेंस करते हैं, OEs करते हैं, पूरा प्रोटोकॉल में हम एनालाइज करके फिर उसमें से फॉर एग्जाम्पल इवन 10 to 12 किड्स माइट हैव, बाकी तो नॉर्मल हो सकता है। सो रेफरल रेट जितना लिटरेचर में कोट किया है से 6 to 8%, उतना ही हमारे पास भी आ रहा है, बट एग्जैक्ट डेटा हम अभी एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि इट्स अ न्यू स्कीम, सो वी विल बी एबल टू गिव इट सून। मैम स्पीच के साथ साथ जो आपने हेयरिंग की प्रॉब्लम, इसके साथ साथ स्पीच की भी प्रॉब्लम आती है, वो इन्हीं बच्चों में देखी जाती है ज़्यादा? हाँ जी, क्या अगर कोई बच्चा सुन नहीं पा रहे हैं उनको बोलने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे हैं पहले 6 मंथ्स जब पैदा होता है 6 मंथ्स में बच्चों क्या करते हैं, वो मॉडलिंग लेते हैं पेरेंट्स की, केयर गिवर्स की, जो भी वो साउंड्स बता रहे हैं, जो भी वो बात कर रहे हैं उनके साथ, उसको सुन सुन के दे लर्न इट, सेल्फ लर्निंग होता है, न्यूरल नेटवर्किंग फॉर्म होता है। अगर बच्चा को सुनाई नहीं देता है फिर दिस गेट्स डिलेड। सो अगर आपकी रिहैबिलिटेशन जल्दी हो जाएगा 1 साल से पहले, फिर उनकी जो न्यूरल प्लास्टिसिटी है वो 2 साल तक, इट इज़ रिटन लाइक रिसेंटली सर वाज सेइंग 5 years तक वो क्रिटिकल एज है, बट एक्चुअली द क्रिटिकल एज हैज़ reduced नाउ बेस्ड ऑन द रीसेंट स्टडीज। 2 years में ही वो पूरा न्यूरल नेटवर्किंग बन जाती है ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। सो वो सैचुरेशन 2 years तक अगर हम सारा रिहैबिलिटेशन कर ले तो नॉर्मल हियरिंग बच्चे जैसे दे कैन बी एट पार। अदरवाइज अगर हम 2 साल के बाद कर रहे हैं, उनको सीखने में जो भी हम सिखा रहे हैं उनको टू अब्जॉर्ब दैट कंटेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो न्यूरल प्लास्टिसिटी खत्म हो गया। दूसरा आपकी विजुअल कॉर्टेक्स है वो पूरा ऑक्यूपाई कर दिया ऑडिटरी कॉर्टेक्स को। सो उसको थोड़ा हम धीरे धीरे बहुत वर्कअप करना पड़ेगा बच्चे के साथ। जितना आप मेहनत कम करेंगे वो छोटे बच्चे में, इनको तो डबल ट्रिपल द टाइम एफर्ट्स होगा सीखने। या तो ये कुछ मैसेज देना चाहेंगे जितनी जनता ये देख रही है इंटरव्यू हियरिंग डे? Exactly. My message would be it's a very precious moment for us to say every child who is born anywhere in India, please screen them for hearing immediately after birth. क्योंकि इसमें वो बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ और फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो सोचने का है, एंड देयर फ्यूचर कंप्लीटली विल बी डिफरेंट इन कंपैरिजन टू व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वेयर हियरिंग स्क्रीनिंग नहीं होता है। बच्चा हमारे पास 10 साल में आते हैं, उनको तो पूरा लाइफ ही ख़राब हो जाता है। सो देयर इज़ नो अप्रोप्रिएट स्कूलिंग, स्पेशल स्कूल में चले जाता है बच्चा, साइन लैंग्वेज यूज़ करता है, उसकी पूरा लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत ख़राब चलता है। बट ऐसे इफ़ यू डू इट इमीडिएट स्क्रीनिंग and do an assessment immediately, rehabilitate them immediately, that child will be definitely at par with our normal hearing kids. कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।